एक बार की बात है, मीना बच्चों के रूम में बैठी होती हैं। उसी समय मीना के पति रोशन घर आता है और उससे पूछता है, अरे मीना, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं दोनों बदमाश? मैं तो उन लोगों के लिए संतरे लाया था। संतरे इस वक्त? अरे आज मैं जब बाजार में गुजर रहा था तो वहाँ एक कोने में संतरे वाली संतरे बेच रही थी। उसके संतरे दूर से ही देखने में सुंदर लग रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए घर के लिए संतरे ले लिए। चलो अच्छा है, कुछ तो लेकर आए, वैसे तो कुछ लाते नहीं हो कभी। अब तुम ताने मरना छोड़ो, एक संतरे निकाल के दो मुझे। मीना रोशन को एक संतरे निकाल कर देती है। रोशन जैसे ही संतरे खाता है वह बहुत मीठा लगता है। अरे वाह, क्या संतरे हैं, इतने मीठे कि दिल खुश हो गया। अच्छा तो और संतरे चाहिए? अरे नहीं नहीं, बच्चों को ही खिला देना और तुम भी खा लेना। अरे कोई बात नहीं, बच्चों ने चाउमीन समोसा खाए हैं और मैं भी। अच्छा तो ये बात है, लाओ संतरे हम ही खा लेते हैं, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। लो, तुम ही सारे संतरे खा लो, कल फिर लाना तो हम लोग खा लेंगे। मीना रोशन को सारे संतरे छील कर दे देती है। रोशन सारे के सारे संतरे खा जाता है। मीना, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अरे आज इतना जल्दी क्यों सोने जा रहे हैं? रोज लेट सोते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है। रोशन ये कह के अपने कमरे में सोने चला जाता है। मीना अभी भी बच्चों के कमरे में ही थी। थोड़ी देर बाद मीना को रोशन के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। आज तो मजा आ गया, कैसे कैसे सब घूम रहा है। अरे ये तो इनकी आवाज है, ये तो अभी सोने गए हुए थे, तो ये ऐसे जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? कमरे में जाकर के देखती हूँ। मीना अंदर जाकर देखती है तो रोशन तो जमीन में लौटपोट हो रहा था और पागलों की तरह जमीन पर हाथ मार रहा होता है। मीना को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अरे ये क्या हो गया है आपको? आप पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? अरे आओ ना मीना, तुम ऐसे उड़ क्यों रही हो? मुझे पकड़ लो, वरना ऊपर पहुंच जाओगे उड़ते उड़ते। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जी? अभी तो ठीक ठीक घर आए थे, अब अचानक क्या हो गया है ये आपको? चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ। बड़ी मुश्किल से रोशन को मीना खड़ा करती है और रोशन बिस्तर पर लेटने की बजाय बाहर भाग जाता है। उसके बाद ओ मोहल्ले में तामाशा करने लगता है। लोग रोशन को ऐसा करते देख उस पर हंसते भी हैं और हैरान हो जाते हैं। अरे मीना बहन, कहीं नसावसा तो नहीं कर लिए है? नहीं नहीं दीदी, ये तो ओ सब चीज को हाथ भी नहीं लगाते। आज घर आए तो बिल्कुल ठीक थे। इसके बाद इन्होंने संतरे खाए और सोने चले गए। इसके बाद इनके हंसने की आवाज आने लगी, तब से ही ये ऐसे ही हरकतें करते ही जा रहे हैं। अरे कहीं ये चुड़ैल की संतरे तो नहीं खा लिए? चुड़ैल के संतरे? क्या बोल रही हो दीदी? कौन सी चुड़ैल? पूरे मोहल्ले को चुड़ैल के बारे में पता है और तुमको ही नहीं पता। एक चुड़ैल है जो रात को बाजार के पास संतरे बेचती है। लोग उसके संतरे खाकर ऐसे ही पागल हो जाते हैं। ओ जो सुषमा भाभी है ना, उनका भी पति का भी यही हाल है। पर आपको कैसे पता कि वो चुड़ैल है? संतरे बेचने के बाद ओ अपने असली रूप में आ जाती है और बस तभी किसी ने उसे ऐसे देख लिया था। हे भगवान, अब क्या होगा? कैसे ठीक होंगे मेरे पति? सुषमा भाभी पूरे घूम आई पर उनके पति कहीं से भी ठीक नहीं हुए। अब आप देख लो क्या कर सकती हो। वैसे तो मुझे लगता है अब चुड़ैल ही इसे ठीक कर सकती है। मीना बहुत परेशान हो जाती है और अपने पति को जैसे तैसे करके घर लाती है और अपने पति को घर में बंद करके और बच्चों को सुलाकर सीधा उसी बाजार में उस संतरे बेचने वाली को खोजने जाती है। मीना बाजार में पहुंच जाती है और उसे संतरे बेचने वाली दिख जाती है। वही दूर खड़ी उसे देखती रहती है। आव जल्दी आव, मीठा मीठा संतरे खाव, एकदम ताजे और फ्रेश संतरे। कुछ ही देर में संतरे वाली के सारे संतरे बिक जाता है। वो आम इंसान की तरह सब सामान एकजुट करके वहां से जाने लगती है। वो दीदी बोलती थी कि ये औरत चुड़ैल है, पर ये तो कहीं से भी चुड़ैल नहीं दिख रही है। मीना को ये बात झूठ लगने लगता है और वो वापस आने ही लगती है कि उसे अजीब सी हंसी सुनाई देती है। मीना फटाफट पीछे देखती है तो वो संतरे वाली चुड़ैल में बदल चुकी होती है।
आज तो मन खुश ही हो गया। मेरे सारे संतरे बिक गए। किसी को पता भी नहीं चला कि सारे संतरे जादुई हैं और उन संतरों को खाते ही लोग पागल हो जाते हैं।